नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। झारखंड के आदिवासी श्रृंखला में हम लोग आज बात करेंगे संथाल जनजाति के संबंध में। संथाल जनजाति और उसकी संस्कृति को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से वैसा क्या क्या महत्वपूर्ण बात है संथाल जनजाति को लेकर जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले संथाल जो शब्द है उस पर आते हैं। संथाल शब्द का अर्थ क्या है? तो माना जाता है कि ये संथाल शब्द संथा प्लस अल शब्द से जो है सो बना है। संथा का अर्थ होता है शांत रहने वाला या शांत, और अल का अर्थ होता है मनुष्य। मतलब कि संथाल शब्द का अर्थ शांत रहने वाले मनुष्य से है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सदा सत्य पर अड़ा रहे, जो सदा सत्य पर डिगा रहे, जो सत्य का आचरण करे, जो शांत रहे, वही संथाल है। तो यह जनजाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति हमारे झारखंड के लिए भी और देश के लिए भी है ना। तो ये जो संथाल जनजाति है, तो हम लोग पाते हैं कि भारत में जो जनजातियां निवास करती हैं तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। 2011 की जनगणना को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो संथालों की जो जनसंख्या है वो 27,54,723 है, जो झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का 31.86% है ना। मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड में यही जनजाति निवास करती है। यह जो जनजाति है ये अपने को होड़ कहते हैं। होड़ शब्द का अर्थ भी मनुष्य ही होता है। ठीक है, इस पर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड के संथाल दो समूहों में बटे हुए हैं। एक को हम लोग कहते हैं देशावली और दूसरे को कहते हैं सफा होड़। देशावली संथाल वे हैं जो जनरल संथाल है ना, जो सामान्य जो संथाल है, सामान्य जो संथाल जनजाति है वो देशावली संथाल हैं। सफा होड़ जो संथाल हैं, तो ये सफा होड़ हम लोग पाते हैं क्या कि एक सुधारवादी पंथ से जो है सो जुड़े हुए हैं, जिसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे कि सफा होड़ आंदोलन जो चला था तो उससे कैसे ये जुड़े हुए हैं और उनकी अपनी क्या विशेषताएं हैं, है ना। झारखंड सामान्य ज्ञान सीरीज में ही आगे इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही कि संथाल दो समूहों में है, एक देशावली संथाल और दूसरा सफा होड़ संथाल। सफा होड़ एक सुधारवादी पंथ की ओर इशारा करता है। अगर संथालों के पेशा की बात करें तो पाते हैं क्या कि ये अस्थाई कृषक होते हैं। अस्थाई ये लोग जो है सो खेती करते हैं। मुख्य रूप से धान की पैदावार ये लोग करते हैं, है ना। कृषि श्रमिक के रूप में भी हम लोग इनको देखते हैं अपनी भूमिका निभाते हुए, शिकार करते हुए भी इनको देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये लोग अस्थाई कृषक ही हैं। भाषा को अगर ध्यान में रखें तो संथालों की जो मुख्य भाषा है उसको हम लोग संथाली कहते हैं, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की जो मुंडा शाखा है उसी की एक बोली है ना। और इनकी अपनी एक लिपि भी है जिसको हम लोग ओलचिकी लिपि कहते हैं, जिसका विकास रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। प्रजाति की दृष्टि से देखें तो संथाल प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड की विशेषताओं की चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। साक्षरता को अगर ध्यान में रखें तो संथालों में जो साक्षरता है वो 58.9% है। 58.9% संथालों में साक्षरता दर है, जिनमें पुरुषों में हम लोग देखते हैं कि 62.9% और महिलाओं में 39%। मतलब महिलाओं में साक्षरता काफ़ी निम्न है, जो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसी प्रकार से अगर हम लोग लिंगानुपात की बात करें तो संथालों में जो लिंगानुपात है वो 1009 है। मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 1009 स्त्रियां देखी जाती हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो संथाल समाज में जो युवा गृह है
तो संथाल समाज के युवा गृह को हम लोग गति ओड़ा के नाम से जानते हैं। गति ओड़ा एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र के रूप में परंपरागत रूप से काम करता आया था, लेकिन वर्तमान में आधुनिकता की इस दौड़ में ये संस्था तेजी से विलुप्त हो रही है। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग युवा गृह हम लोग देखते हैं संथाल समाज में, है ना। तो ये जो गति ओड़ा है, तो इसमें हम लोग पाते हैं कि जो जनजातीय जो संस्कृति है, संथालों की जो संस्कृति है, उन संस्कृति से जुड़े हुए जो भी आयाम हैं, उनकी शिक्षा युवक और युवतियों को दिए जाने की परंपरा इस समाज में रही है ना। अगर हम लोग देखें कि इन लोगों का जो परिवार है, तो संथाल समाज में हम लोग एकल परिवार देखते हैं। संयुक्त परिवार बहुत कम, नाम मात्र का हम लोग जो है सो देखते हैं। मुख्य रूप से इनका परिवार एकल परिवार है। स्वरूप जो है उसका वो पितृसत्तात्मक है, पितृवंशीय है और पितृस्थानिक है ना, परिवार का जो स्वरूप है। फिर इनके विवाह को अगर हम लोग देखें तो हम लोग पाते हैं क्या कि इनका विवाह बापला कहलाता है। बापला, विवाह को बापला कहा जाता है। इनके समाज में तलाक का भी कंसेप्ट है, पुनर्विवाह का भी जो है सो कंसेप्ट है, लेकिन बाल विवाह की प्रथा इनके समाज में नहीं है ना। पुनर्विवाह भी है, तलाक भी है, लेकिन बाल विवाह नहीं है। समान गोत्र में विवाह भी नहीं होता, माने समगोत्रीय विवाह का जो है सो प्रचलन इनके समाज में नहीं है ना। विवाह जो कराता है इनके समाज में, तो जोग मांझी के द्वारा विवाह कराया जाता है। विवाह में वधू मूल्य की भी जो है सो परंपरा है, और वधू मूल्य को हम लोग पोन के नाम से जानते हैं या गोनोंग के नाम से जानते हैं, है ना। ज़्यादातर पोन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इनके समाज में विवाह के कई प्रकार जो है सो हम लोग देखते हैं कि प्रचलित रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे विवाह के प्रकार हैं, करीब करीब 10-11 प्रकार हैं इनके समाज में विवाह का। तो उसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विवाह में सबसे पहला जो विवाह है उसको हम लोग कहते हैं सादाई बापला। सादाई बापला, जिसको आयोजित विवाह के नाम से भी हम लोग जानते हैं, अरेंज्ड मैरिज भी इसको हम लोग जो है सो कह सकते हैं। तो सदाई बापला में भी विवाह जो है वो लड़का और लड़की के पसंद से ही किया जाता है। पसंद आ जाने के बाद विवाह जब फिक्स हो जाता है तो उसके बाद पोन वगैरह देने की प्रक्रिया होती है। उसके पश्चात जो लड़का होता है वो लड़की के घर में बारात लेकर के आता है, लेकिन बारात में खाने पीने का खर्चा लड़का को ही उठाना पड़ता है। फिर सदाई बापला में जो विवाह होता है तो सिंदूर दान की जो है सो परंपरा है। लड़की को जो है सो लाया जाता है ना, माना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि लड़की जो आती है वो घूंघट में आती है, लड़का घूंघट को उठाता है और उसके मांग में 5 बार वो सिंदूर लगाता है। ध्यान रखिएगा, 5 बार सिंदूर लगाता है और विवाह जो है वो संपन्न माना जाता है। ठीक है। फिर लड़की जो है वो अपने पति के साथ उसकी विदाई होती है, वो ससुराल जाती है और उसके साथ उसका भाई, उसकी सहेलियां और भी कुछ रिश्तेदार जा सकते हैं। वहाँ पर जब वो ससुराल जाती है तो ससुराल में जो है सो वो रहती है और उसके बाद फिर से छठे दिन, मतलब विवाह के छठे दिन वह वापस आती है अपना नैहर, और नैहर जो आती है तो हड़िया और चूड़ा लेकर आती है, जिसको उपहार जो है सो माना जाता है ना। एक उपहार के रूप में हड़िया और चूड़ा लेकर आती है। नैहर में वो 2 दिन रहती है और पुनः अपने पति के घर वो चली जाती है, और माना जाता है कि यहाँ से उनका दाम्पत्य जीवन वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सादाई बापला, इसको हम लोग जो है सो कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। विवाह का जो दूसरा प्रकार है उसको गोलाइटी बापला कहते हैं, जिसको गोलट कहा जाता है। गोलट में क्या होता है, गोलाइटी बापला में क्या होता है कि इसमें जिस परिवार में बेटी ब्याही जाती है
उसी परिवार से बहू भी लाया जाता है ना। इसमें हम लोग पाते हैं क्या कि इसमें भी पौन देने की परंपरा नहीं है ना। एक प्रकार से गोलट होता है और ये साधानों के समाज में भी हम लोग जो है सो देखते हैं, है ना। तीसरा जो विवाह का प्रकार है इसको हम लोग टुनकी दिपिल बापला कहते हैं। टुनकी दिपिल बापला, इसमें हम लोग क्या देखते हैं तो ये मुख्य रूप से संथाल समाज में गरीब संथालों के बीच जो है सो विवाह का ये प्रकार प्रचलित है। इसमें कन्या को वर के घर में ले जा करके सिंदूर दान हो जाता है। इसमें किसी तरह का कोई विशेष कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं, है ना। तो गरीब संथाल परिवार में हम लोग विवाह के इस प्रकार को देखते हैं। चौथा जो प्रकार है विवाह का उसको हम लोग कहते हैं धरती जवाए बापला। धरती जवाए बापला में क्या होता है कि कोई भी पुत्रहीन जो व्यक्ति होता है वह अपनी पुत्री का अगर उसको विवाह करना है तो वो वर के गांव में जाता है और वर को जो है सो अपने साथ अपने घर ले करके वो आ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह उससे संपन्न करवाता है, जिसको हम लोग घर जमाई कहते हैं। तो वह वर जो विवाह करता है तो कम से कम 5 साल तक उसको लड़की के घर में रहना होता है। 5 साल के बाद वह चाहे तो अपना घर जो है वो लड़की को ले जा सकता है। इसमें भी पौन नहीं दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है उसको हम लोग अपगीर बापला कहते हैं। अपगीर बापला ये क्या होता है तो अगर लड़का और लड़की के बीच में प्रेम हो जाता है तो पंचायत के हस्तक्षेप से यदि उनका विवाह कराया जाता है तो उसी को हम लोग अपगीर बापला के नाम से जानते हैं। विवाह का जो नेक्स्ट प्रकार है उसको हम लोग ईतुत बापला कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ईतुत बापला। ईतुत बापला में क्या होता है कि लड़का और लड़की के बीच में अगर प्रेम हो जाए लेकिन लड़की के घर वाले अगर लड़का को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हों तो इस कंडीशन में किसी मेला या हटिया या हाट या किसी अन्य दूसरे अवसर पर लड़का लड़की के मांग में सिंदूर दे देता है ना। और माना जाता है कि उन दोनों का विवाह जो है वो संपन्न हो गया, है ना। इसको ईतुत बापला कहते हैं। पहले हाट बाजार में ये ज़्यादा देखा जाता था, अब धीरे धीरे जो है सो हम लोग इसको नहीं देखते हैं, है ना, ईतुत बापला को। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है उसको हम लोग निर्बोलक बापला कहते हैं। निर्बोलक बापला में क्या होता है, यह हठ विवाह है एक प्रकार का। इसमें लड़की जो है वो लड़के के घर में आ जाती है और विवाह करने की जिद करती है और उसको भगाए जाने पर भी जो है सो वो नहीं भागती है और अंततः बाध्य होकर जोग मांझी के द्वारा विवाह कराया जाता है। इसी को हम लोग निर्बोलक बापला कहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है उसको हम लोग बहादुर बापला के नाम से जानते हैं। बहादुर बापला में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों जंगल भाग जाते हैं और जंगल में ही एक दूसरे को माला जो है सो पहनाते हैं और वापस घर आकर के ये लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और माना जाता है कि इनका विवाह संपन्न हो गया। इसको बहादुर बापला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो विवाह है उसको हम लोग राजा राजी बापला कहते हैं। राजा राजी बापला में क्या होता है कि लड़का लड़की गांव के मांझी के पास आते हैं और विवाह के संबंध में जो है सो उनसे बात करते हैं और माना जाता है कि मांझी के हस्तक्षेप से दोनों का विवाह जो है वो कराया जाता है। इसको हम लोग राजा राजी बापला कहते हैं। नेक्स्ट जो विवाह का प्रकार है वो इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सांगा बापला कहते हैं। सांगा बापला, सांगा बापला एक प्रकार से विधवा पुनर्विवाह को कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी विधवा या तलाकशुदा जो लड़की होती है उसका विवाह किसी विधुर के साथ या परित्यक्त व्यक्ति के साथ जो है सो कराया जाता है। इसको हम लोग सांगा बापला कहते हैं। इसमें विवाह तय जो करने वाले लोग होते हैं वो लड़का और लड़की ही जो है सो होते हैं, मतलब लड़का और लड़की दोनों मिलकर ही अपना विवाह तय करते हैं इसमें सांगा बापला में। तो इसको ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है कि संथाल समाज में विधवा पुनर्विवाह को जो है सो क्या कहा जाता है, तो सांगा बापला कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। लास्ट जो विवाह का प्रकार है उसको हम लोग किरिंग जवाय बापला कहते हैं, है ना। किरिंग जवाय बापला में क्या होता है कि कोई भी लड़की गुप्त रूप से किसी पुरुष के साथ संबंध बना लेती है और गर्भवती हो जाती है, तो उस कंडीशन में उस लड़की से अगर कोई लड़का विवाह करने का इच्छा व्यक्त करता है तो उसके साथ उसका जो है सो विवाह करा दिया जाता है और लड़की के माता पिता के द्वारा उस लड़के को एक धनराशि भी उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही साथ गाय और बैल भी जो है सो उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपनी गृहस्थी को जो है सो स्टार्ट कर सके। तो इसको हम लोग किरिंग जवाय बापला के नाम से जानते हैं। तो विवाह का ये टोटल 11 प्रकार शॉर्ट में हम लोग देखें जो संथाल समाज में प्रचलित रहा है ना। बहुत सारा प्रकार आज हम लोग नहीं देखते, धीरे धीरे जो है सो ये खत्म हो रहा है, लेकिन परंपरागत रूप से ये प्रकार संथाल समाज में जो है सो मौजूद रहे हैं, है ना। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से फिर आगे देखेंगे कि संथाल समाज में संथाल संस्कृति के अंतर्गत और कौन कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है जो हम सभी को जानना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद।